हमारी चौथी झील है मीठे पानी की, वो है राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमंद झील है वो कहाँ पर है? तो ये है कांकरोली, कांकरोली राजसमंद में। ठीक है, इसमें क्या है, इसका निर्माण महाराजा राज सिंह द्वारा किया गया था। राज सिंह, जो राजसमंद झील है वो कहाँ पर है, किस स्थान पर है? तो कांकरोली राजसमंद में है और इसका निर्माण राज सिंह द्वारा कराया गया था। जो निर्माण है, निर्माण राज सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 से 1668 के बीच कराया गया था। किसका? राजसमंद झील का निर्माण। ठीक है, ये जो राजसमंद झील है, देखिए ये क्या है, ये नदी है। कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी, ये हमारी गोमती नदी है ना। तो ये गोमती नदी पर यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इसके जब बांध यहाँ पर बना दिया गया तो यहाँ पर क्या हो गया, जल रुक गया। क्या हो गया? जल रुक गया। पहले होता था कि जब यहाँ पर बांध बनाते थे तो क्या बनता नहीं था, क्या थोड़ी जैसे ज़्यादा ही पानी का बहाव आ जाता था तो वो बांध क्या हो जाता, टूट जाता था। तो एक घेवर नाम की लड़की थी, वो किसी के पास गई तो उसने कि जैसे किसी ने कहा कि हाँ भाई तू घेवर सती हो जा तो क्या होगा, यहाँ पर पक्का बांध, यानी जो बांध है वो जब यहाँ पर रहेगा, नहीं तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, वो बांध बिगड़ता रहेगा। तो जो घेवर है, इसीलिए इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इसी को क्या है, यहाँ से झील का निर्माण हुआ। किसका? राजसमंद झील का, राजसमंद झील का। और यहाँ पर इसी स्थान को क्या कहते हैं, इस स्थान को हम घेवर माता के नाम से भी जानते हैं। इसके किनारे पर क्या है, झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर भी है। ठीक है, घेवर माता का मंदिर है। इसके अलावा क्या है, तो दूसरा है हमारा द्वारकाधीश, द्वारिकाधीश का मंदिर भी है। ठीक है, द्वारकाधीश का क्या है, मंदिर है। यहाँ पर 9 चौकीपाल है, 9 चौकीपाल। यहाँ पर 9 चौकीपाल है। तो यहाँ पर 9 चौकीपाल में क्या है कि यहाँ पर 25 संगमरमर के पत्थर, यहाँ पर जो 25 संगमरमर के क्या मिले हैं, पत्थर मिले हैं और उन पर कुछ क्या है, अंकित है। जब उन पर कुछ मतलब लिखा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, हम शिलालेख कहते हैं। पत्थर पर शिलालेख। ठीक है, शिला यानी पत्थर और पत्थर पे क्या हो गया, लेख लिखा हुआ है। तो 25 संगमरमर पर, तो यहाँ पर जो इसे ही जो 25 संगमरमर के पत्थर पर जो लिखा हुआ है शिलालेख, उसे ही हम राज प्रसिद्धि के नाम से जानते हैं। राज प्रसिद्धि, देखिए जो राज प्रसिद्धि है उसकी जो भाषा है वो भाषा क्या है, तो राज प्रसिद्धि कहा जाता है इस 25 संगमरमर पत्थर के शिलालेख को। उसमें जो भाषा है वो है संस्कृत, भाषा है संस्कृत। ठीक है, दूसरा जो लेख, इसमें जो लेख का कार्य है, लेख कार्य यानी इसका जो लेखन का कार्य किसने करवाया था, राज प्रसिद्धि का किसने लिखवाया था, तो इसका लिखवाया था उसने रणछोड़ भट्ट द्वारा, इसको लिखवाया गया था राज प्रसिद्धि को रणछोड़ भट्ट तैलन द्वारा।
इसमें क्या है, जो राज प्रसिद्धि है उसमें क्या है, जो शिलालेखों में लिखा हुआ है वो है मेवाड़ का इतिहास। वहां पर क्या है, मेवाड़ का इतिहास क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसमें राजसमंद झील है, कांकरोली राजसमंद में है। इसका निर्माण महाराज राज सिंह द्वारा 1662 से 1668 के बीच कराया गया था। यहाँ पर एक गोमती नदी पर एक बांध बनाया गया था, जो कि झील इस पे जब बांध बना दिया गया तो क्या हो गया था, यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया जिसका नाम था राजसमंद झील। यहाँ पर घेवर माता का मंदिर भी है और द्वारकाधीश का मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नौचौकी पाल है। नौचौकी पाल में क्या है, जो 25 संगमरमर के पत्थर हैं उन पर कुछ शिलालेख अंकित हैं। यहाँ पर राज प्रसिद्धि है, जो 25 शिलालेखों पर कुछ लिखा हुआ है उन्हें हम राज प्रसिद्धि के नाम से जानते हैं। राज प्रसिद्धि में क्या है, जो भाषा है, जो लिखा हुआ लेख है वो संस्कृत भाषा में है, और जो लेख का कार्य है वो किसने करवाया, तो रणछोड़ भट्ट द्वारा इस कार्य को करवाया गया था, राज प्रसिद्धि पर जो अंकित है। इसमें जो राज प्रसिद्धि में है क्या चीज, तो इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास है। जो 25 शिलालेखों में जो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में वो मेवाड़ का इतिहास है, जो रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखा हुआ है। अगली हमारी जो झील है मीठे पानी की वो है 5वें नंबर की नक्की झील, जिसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो अगली जो 5वें नंबर की झील है उसका नाम है नक्की झील। नक्की झील ये कहाँ पर स्थित है, तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देखिए, जो नक्की झील है, जो हमारी क्या है, नक्की झील है, यहाँ पर की मान लेते हैं ये क्या है, नक्की झील है। नक्की झील है, तो यहाँ पर क्या है, जो इसकी ऊंचाई है, नक्की झील की ऊंचाई है वो है 1200 मीटर। सर्वाधिक ऊंचाई पर ये क्या है, झील स्थित है। नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो हम इसको लगा सकते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये क्या है, ये झील स्थित है। कौन सी, नक्की झील। यहाँ पर क्या है, रशिया बालम का मंदिर स्थित है। क्या है, रशिया बालम का मंदिर स्थित है। यहाँ पर क्या है, कुछ पत्थर हैं, क्या है, बड़े बड़े कुछ पत्थर हैं इस झील पर। ठीक है, कुछ पत्थर हैं जिनमें जो बड़ा पत्थर है, यानी जो आकृति में मेंढक के समान है, जो क्या है, मेंढक के समान है, उसको क्या कहते हैं हम, उसकी आकृति को, ये मेंढक के समान आकृति वाले, मेंढक के समान जो आकृति का है उसे हम टोड रॉक बोलते हैं। टोड रॉक कहते हैं। जो दूसरा है उसे जैसे क्या है, वो पनिहारी की आकृति, अगर हम दूर से देखते हैं तो जो पत्थर है दूर से देखने पर नक्की झील पर जो बड़ा पत्थर है वो मेंढक के समान लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोड रॉक कहते हैं। दूसरा पत्थर ऐसा लगता है जैसे उसके सर पे मटका रख दे या पानी लेने जा रहा है, पनिहारी की तरह लगती है, उसको हम कहते, उस जो पत्थर को क्या कहा जाता है, उसे नॉन रॉक कहा जाता है। नॉन रॉक, इसलिए हम कहते हैं कि जो नक्की झील है उस पर टोड रॉक, नॉन रॉक स्थित है। तो और जो तीसरी है उसे ऐसा लगता है युगल जोड़े जैसा पत्थर दिखता है, जैसे दो जोड़े, तो इसमें क्या होते हैं, जोड़े नुमा आकृति, जो जोड़े नुमा आकृति लगती है, जैसे ये पत्थर है इसमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, दो जोड़े हैं। ठीक है, तो जोड़े नुमा जो आकृति है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कपल रॉक। कपल रॉक, दो लोगों को कपल बोलते हैं, तो इसमें ये जोड़े नुमा आकृति को बोल दिया कपल
रॉक। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, तो इसका जो नक्की झील है इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों द्वारा किया गया था। कहते हैं ना राजस्थान में ऐसी झील का नाम बताओ जिसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है, तो वो झील कौन सी है, यही है। तो इसका जो निर्माण है वो देवताओं के नाखूनों से हुआ है। नाखूनों से हुआ है। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो क्या होती है, सर्दियों में जम जाती है। ये क्या होती है, शीतकाल में ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो शीतकाल में या सर्दियों में जम जाती है, जम जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, सर्दियों में जमती है। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरा जो गरासा जनजाति के, इसे क्या मानते हैं, पवित्र झील मानते हैं। इसे गरासिया जनजाति के लोग, गरासिया जाति के लोग, जनजाति के लोग इसे पवित्र झील मानते हैं। ये क्या करते हैं, गरासी जनजाति के लोग जो नक्की झील को पवित्र झील मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये हड्डियों का, जो अपने पूर्वज जो मर जाते हैं उनकी हड्डियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये अस्थियों का विसर्जन करते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं। यहीं पर अर्बुदा माता का मंदिर भी स्थित है। यहीं पे क्या है, जो अर्बुदा माता है, अर्बुदा माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया था तथा राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में क्या हो जाती है, जम जाती है, तथा गरासिया जनजाति के लोग इसे पवित्र झील मानते हैं, इसलिए अपनी पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इस झील में करते हैं। तथा यहाँ पर अर्बुदा माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये नक्की झील है। यहाँ पर रशिया बालम का मंदिर है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है, 1200 मीटर पर है स्थित। इसे पर 3 पत्थर हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर ये बड़े पत्थर दिखते हैं, जिसमें मेंढक की आकृति का जो बड़ा पत्थर दिखता है उसे टोड रॉक कहते हैं, और जो दूसरा दिखता है उसे नॉन रॉक कहते हैं, जो पनिहारी के आकृति का होता है। जो तीसरा होता है वो जोड़े नुमा दिखाई देता है, जोड़े नुमा दिखने के कारण इसे हम कपल रॉक कहते हैं। ठीक है, जो अगली हमारी जो झील है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी अगली झील है वो है आना सागर झील। छठे नंबर की जो हमारी झील है वो है आना सागर झील। आना सागर झील। जो आना सागर झील है ये कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, ये कहाँ है, अजमेर में। जो अजमेर में है आना सागर झील, अजमेर में एक और झील है, वो क्या है, वो कौन सी है, तो वो फोय सागर झील है। वो कौन सी है, तो फोय सागर झील। यहाँ पर हम 7वें नंबर की झील भी देख लेते हैं, हमारी फोय सागर झील। ठीक है, ये भी कहाँ है, अजमेर में ही है। तो इसके बारे में भी हम इसी में देख लेते हैं। आना सागर झील अजमेर में और फोय सागर झील भी कहाँ पर है, अजमेर में है। तो यहाँ पर जो फोय सागर झील है
क्या है, जो आना सागर झील के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारी क्या है, आना सागर झील है। ये हमारी आना सागर झील, ठीक है। जो आना सागर झील है, इसका जो निर्माण है वो जो आना सागर झील है, इसमें एक नदी का जल है वो गिरता है। उस नदी का नाम है बांडी नदी। क्या है, बांडी नदी। बांडी नदी अपना जल आना सागर में गिराती है। इससे क्या होता है, आना सागर झील का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ जो निर्माण कार्य है, इसका जो झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था, 1137 में अर्णोराज के द्वारा इसे करवाया गया था। अर्णोराज के द्वारा 1137 में इसका निर्माण अर्णोराज द्वारा 1137 में बांडी नदी के जल के द्वारा इसका आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जहांगीर द्वारा, यहाँ पर जहांगीर के द्वारा, देखिए यहाँ जहांगीर द्वारा क्या बनवाया गया था, दौलता बाग बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था, दौलता बाग। आना सागर झील पे बनवाया गया था दौलता बाग, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है। इसे सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसे कहा जाता है सुभाष उद्यान, ठीक है। अब दौलता बाग को क्या कह दिया गया है, सुभाष उद्यान कर दिया गया है इसका नाम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रूठी रानी का मंदिर भी है, रूठी रानी का महल भी है, ठीक है। रूठी रानी का महल है। जो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, जो इसकी पत्नी थी कौन थी, नूरजहां। नूरजहां की याद में ही ये रूठी रानी का महल जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। यहीं पर अस्मत बानो ने सबसे पहले इत्र बनाया था। इत्र क्या करा था, सबसे पहले इत्र बनाया था, ठीक है। जो अस्मत बानो थी ये नूरजहां की ही माँ थी, ठीक है। ये नूरजहां की ही क्या थी, माँ थी। इसके द्वारा, अस्मत बानो के द्वारा ही सर्वप्रथम इत्र बनाया गया था, वो भी आना सागर झील के पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। अब दूसरा है जो फौज सागर है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये है हमारा फौज सागर। फौज सागर झील, जो फौज सागर झील है, इसको के एक अंग्रेज इंजीनियर था, उसका नाम था फॉय। उसका नाम क्या था, फॉय। तो उस इंजीनियर फॉय द्वारा फौज सागर झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। जो इसमें क्या है, जलापूर्ति के लिए यानी इसका निर्माण करवाया गया था। जो ये राजस्थान की एकमात्र झील है जिसे किस लिए बनवाया गया था, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनवाया गया था। तो ये क्या है, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनवाया गया था। बाढ़ नियंत्रण के लिए ये राजस्थान की, नहीं तो क्या होता है, राजस्थान की एकमात्र झील, राजस्थान की एकमात्र झील जिसका बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। नहीं तो क्या होता है, अपनी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए झीलों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस झील का निर्माण किस लिए किया गया था, इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था, ठीक है। इसका किया गया बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था। और वो जो इंजीनियर था उसने 1891 से 92 के बीच इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया गया था। इसमें क्या, जब इसमें फौज सागर में क्या होता है, जल ज़्यादा भर जाता है, तो क्या करते हैं, फौज सागर से जल जो आना सागर में क्या दी जाती है, इसमें जल गिराया जाता है। फौज सागर का जो झील का जो जल होता है वो आना सागर झील में गिराया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो फौज सागर है, फौज सागर जो झील है वो क्या करती है, जलाशय की पूर्ति करती है। आना सागर में जो फौज सागर आना सागर में जल की
की जलापूर्ति करती हैं, जलापूर्ति करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसका जल आना सागर में दिया जाता है। तो फौज सागर जो सागर झील है उसको आना सागर में जल की जलापूर्ति करती है। ठीक है, इसलिए इसका निर्माण एकमात्र राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर एक है जो आना सागर झील है, इसमें क्या है, शाहजहां के द्वारा संगमरमर की बारदरी भी यहीं पे बनवाई गई थी। ठीक है, संगमरमर के द्वारा संगमरमर की बारदरी का निर्माण भी यहीं पर किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारी जो आना सागर झील 6 नंबर की झील है, इसके बाद हम अगली झील पढ़ते हैं जो मीठे पानी की झील है। अगली हमारी जो झील है वो है 7वें नंबर की फतेह सागर झील। ठीक है, हमारी झील है फतेह सागर झील। ठीक है, फतेह सागर झील ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है उदयपुर में। ठीक है, जो फतेह सागर झील है इस जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। जो फतेह सागर झील है, देखिए यहाँ पर ये हमारी फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जयसिंह द्वारा, महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था, तो महाराजा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, लेकिन इसका दोबारा से आधारशिला रखी गई थी, इसकी मतलब दोबारा से बनाया गया था, पुनः इसको दोबारा इसका निर्माण कराया गया और वो 1888 में किसने करवाया था, ड्यूक ऑफ कन्नौज ने। किसने करवाया था, ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा इसका दोबारा से इसकी आधारशिला रखी गई थी। लेकिन इसके बाद क्या हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम जो इस वाली मतलब इस पे ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे कन्नाट झील के नाम से जानते हैं। कन्नाट झील भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको जब दोबारा से मतलब 1 2 नहीं बल्कि तीसरी बार भी इसका पुनः निर्माण करवाया गया था, इसका दोबारा से तीसरी बार इसका निर्माण करवाया गया था, तो वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो थे महाराजा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था। वो भी कब, तो सन 1900 में इसका तीसरी बार इसका पुनः निर्माण करवाया गया था महाराजा फतेह सिंह द्वारा। ठीक है, यहाँ पर है सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पर क्या क्या चीज है, तो यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी। और क्या है, यहाँ पर देवली तालाब भी स्थित है, देवली तालाब। ठीक है, यहाँ पर महाराणा जो प्रताप की अष्ट धातु की क्या है, प्रतिमा है। इसमें क्या है, 8 धातुओं से बनी एक मूर्ति है, यानी एक प्रतिमा है। तो महाराणा
प्रताप की अष्टधातु की प्रतिमा, अष्टधातु की प्रतिमा स्थित है, प्रतिमा है जो क्या है, अश्वरोही है। इस पर क्या है, जो महाराणा प्रताप की अष्टधातु की प्रतिमा है वो कैसी है, तो अश्वरोही यानी अश्वरोही, जो पर्वत जिस पर क्या है, घोड़े पर जो महाराणा प्रताप हैं उस ऐसी ही प्रतिमा है अष्टधातु की। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, जो फतेह सागर है इसमें नेहरू पार्क, मतलब जो नेहरू घाट स्थित है, नेहरू पार्क। ठीक है, नेहरू पार्क है यहाँ पर, जिसमें क्या है, नेहरू टापू है। नेहरू टापू के अंदर ही नेहरू पार्क है, और नेहरू पार्क है। और फतेह सागर झील में और क्या है, तो यहाँ पर जो राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला स्थित है। ठीक है, तो भारत की प्रथम सौर वेधशाला की स्थापना यहीं पर की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, यहाँ पर जो फतेह सागर झील है वहाँ पर क्या है, उदयपुर में है। यहाँ पर कन्नाड झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है जो सबसे पहले जयसिंह द्वारा, और उसका पुनः निर्माण 1888 में ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा करवाया गया था, और ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा करवाया था, इसलिए इसका नाम एक कन्नौज झील भी कहा जाता है। और इसका तीसरी बार पुनः निर्माण महाराजा फतेह सिंह द्वारा 1900 में करवाया गया था। यहाँ पर नेहरू टापू है जिस पर नेहरू पार्क स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देवली तालाब भी स्थित है। महाराणा प्रताप की अश्वरोही वाली अष्टभुजा धातु की यहाँ पर प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगली झील है हमारी जो है स्वरूप सागर झील। जो स्वरूप सागर है इसको हम वो से जान लेते हैं कि इसमें क्या है, जो फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील और जो पिछोला झील है, इन दोनों को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली जो झील है उसका नाम है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील। ठीक है, स्वरूप सागर झील में क्या है, ये फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली देखते हैं हम। इसमें जो अगली झील है उसके बारे में पढ़ते हैं, मीठे पानी की। देखिए अगली हमारी जो झील है 8वें नंबर की, वो है हमारी सिलीसैड झील। कौन सी है, सिलीसैड झील। ये कहां पर है, तो ये है अलवर में, ये है अलवर में है। ठीक है, सिलीसैड झील जो कहां पर है, अलवर में है, तथा यहाँ पर क्या है, ये है क्या है, सिलीसैड झील। ये है सिलीसैड झील। जो सिलीसैड झील है यहाँ पर है, तो ये क्या है, राजस्थान की इसे नंदनकानन झील भी कहते हैं। क्यों, देखिए इसमें क्या है, इस झील को क्या क्या कहते हैं, तो इस झील को राजस्थान का नंदनकानन झील कहते हैं। इसका नाम दी गई, इस झील को
नाम दिया गया है कि नंदन कानन झील। ठीक है, इसमें जो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इस झील का, देखिए इस झील का निर्माण विनय सिंह द्वारा, जो महाराजा विनय सिंह थे, विनय सिंह द्वारा अपनी रानी, जो उनकी रानी थी वो थी शिला देवी, शिला की याद में जो महल बनवाया गया था। यहाँ पर क्या है? एक महल है। इसमें जो इसका सिलीसैट झील का निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया था तथा इन्होंने अपनी एक रानी है शिला, जिसका नाम है शिला, रानी शिला की याद में एक महल बनवाया था। ठीक है, एक महल बनवाया यहीं पर सिलीसैट के पास में ही। उस जो महल को अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है? उसे वर्तमान में उस महल को वर्तमान में होटल में तब्दील कर दिया गया है। होटल लेक पैलेस, इसमें क्या कर दिया है? सिलीसैट झील का निर्माण विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शिला की याद में एक महल का भी निर्माण करवाया था। किसमें करवाया गया था? सिलीसैट झील के किनारे पर ही यहाँ पर एक निर्माण करवाया था महल का, जिसे अब तब्दील कर दिया गया है वर्तमान में, उसे होटल लेक पैलेस के बना दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा है जो है 9वें नंबर की जो मीठे पानी की झील है वो है गैब सागर झील। ठीक है, जो गैब सागर झील है ये कहाँ पर है? देखिए गैब सागर झील, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ड झील, जिसका दूसरा नाम क्या है? एडवर्ड झील। ये कहाँ पर है? तो ये है डूंगरपुर में। ये डूंगरपुर में है। यहीं पर क्या हुआ कि जो गैब सागर झील है उसे एडवर्ड झील कहते हैं। ये डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर एक जो रास्तापाल कांड, आपने सुना होगा रास्तापाल कांड, कालीबाई, जिसने अपने शिक्षक को बचाने के चक्कर में अपने खुद की बलिदान दे दिया। खुद रास्ते में क्या आने से उसकी क्या हो गई? अपने शिक्षक को बचाने के चक्कर में वो खुद क्या हो गई? बलिदान हो गई थी। तो इस जो कहाँ पर हुआ था? ये यहीं पर डूंगरपुर की जो एक घटना थी। ठीक है, यहाँ पर ही। ठीक है, इसीलिए इसे यहाँ रास्तापाल हत्याकांड भी कहा जाता है। इस जगह को रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जानते हैं। हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? यहीं पर हुआ था, गैब सागर झील के डूंगरपुर के पास में ही रास्तापाल हत्याकांड हुआ था। ठीक है, यहीं पर जो कालीबाई है, कालीबाई, जिसने अपने शिक्षक के लिए, अपने जो अध्यापक के लिए अपना जो सर्वस्व निछावर कर दिया, खुद बलिदान हो गई, तो इसलिए कालीबाई का स्मारक बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक। ठीक है, ये तो हो गई इसके बारे में। जो अगली झील है हमारी नेक्स्ट जो है 9वें नंबर की होगी ना, 10वें नंबर, जो 10वें नंबर की है वो है गजनर झील। कौन सी है? गजनर झील। गजनर झील कहाँ पर है? तो गजनर झील यानी गंगा झील। ठीक है, इसका दूसरा नाम है गंगा सरोवर झील। गंगा सरोवर झील, गंगा सरोवर झील। गजनर झील को हम गंगा सरोवर झील भी कहते हैं और ये है बीकानेर में। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में। इसका जो निर्माण है, इस झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराणा गंगा सिंह द्वारा कराया गया था, वो भी 1920 के पास। इसलिए गजनर झील को गंगा सरोवर झील भी कहते हैं ना, गंगा, क्योंकि इसका जो निर्माण ही महाराणा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ये जो जल होता है इसका नाम गंगा रखा गया। ये बहुत ही स्वच्छ जल है, इतना साफ होता है कि जिसमें हम अपना चेहरा बिल्कुल साफ देख सकते हैं। यानी ये क्या है, एक शुद्ध दर्पण के समान जल है। इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध या पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण। ठीक है, यहाँ क्या है, राजस्थान का नकलिस्तान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नकलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। गजनर जो झील है उसे गंगा सरोवर झील भी कहते हैं, ये बीकानेर में है। झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था, वो भी 1920 में। यहाँ पर पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं क्योंकि ये जल बहुत ही स्वच्छ व साफ होता है। इसमें हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं, इतना साफ होता है, इसलिए हम पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। इसे राजस्थान का नकलिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट हमारी जो झील है मीठे पानी की, उसको देखते हैं। अगली जो झील है वो हमारी 11वें नंबर की झील है, वो मीठे पानी की बालसमंद झील। कौन सी है, बालसमंद झील। देखिए 11वें नंबर की झील है बालसमंद झील। ये बालसमंद झील है वो कहाँ पर है, तो ये है जोधपुर में। ये जोधपुर में स्थित है बालसमंद झील। और इसका जो निर्माण है, इस झील का निर्माण किसने करवाया, ये बालसमंद झील जोधपुर में तो स्थित है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था। बालक राव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो बालसमंद में बस इतना ही जानेंगे कि बालसमंद झील है वो जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जो कब करवाया गया था, तो 1159 में करवाया गया था। जो अगली झील है वो है कनक सागर झील। दूसरी है कनक सागर झील, जो कहाँ पर है, ये है बूंदी में। कनक सागर झील को हम क्या कहते हैं, दुगारी झील के नाम से भी जानते हैं। इसे हम दूसरी झील, कौन सी झील है, दुगारी झील के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये है बूंदी में स्थित है। ठीक है, ये है बूंदी में स्थित है। बस इसके बारे में इतना ही जानेंगे। कनक सागर को दुगारी झील कहते हैं, ये बूंदी में स्थित है। जो 13वें नंबर की हमारी झील है वो है हमारी गढ़सीसर झील। ये कहाँ पर है, तो ये झील है हमारी गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। ठीक है, जैसलमेर में। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानेंगे। गढ़सीसर झील कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में पड़ती है। अगला है हमारे 14वें नंबर की झील है, वो है कोलायत झील। जो कोलायत झील है वो कहाँ पर है, तो ये है बीकानेर में। ठीक है, ये कहाँ पर है, एक बीकानेर में है। कोलायत झील को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। क्या कहते हैं, एक प्राकृतिक झील कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला भरा जाता है यहाँ पर। ठीक है, कपिल मुनि का, और यहाँ कब भरता है जो कपिल मुनि का मेला, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका जो मेला है वो भरा जाता है। ठीक है,
अगला है यहाँ पर जो क्या होता है, जो कोलाय झील है यहाँ कहाँ पर है, तो ये शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोलाय झील बीकानेर में है। यहाँ एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है। और शुष्क मरुस्थल का सुंदर जो उद्यान है वो कहाँ पर है, यहीं पर है, स्थित है कोलाय झील के किनारे पर। ये हमारी कंप्लीट हो गई मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की जो भी ये इन जो क्वेश्चन आते हैं राजस्थान की झीलों से संबंधित मीठे पानी की, वो इसी में से पूछे जाएंगे। वो सभी झीलें मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दी हैं। इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।